हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रॉफिट लॉस नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है लाभ और क्या होती है हानि। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, वहीं पर आपको बता देंगे फार्मूला और ट्रिक। क्योंकि यूपी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसलिए सिंपल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ट्रिक बता दूंगा। आप आधे से प्रैक्टिस करें, ठीक। सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट से पहले भी कुछ जानना है तो उसको कहते हैं विक्रय। विक्रय मूल्य आप लोग जानते हो ना, तो जनरली सभी जानते हैं विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। कोई चीज़ जब कम में खरीद के लाएंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। और जब कोई चीज़ हम ज़्यादा में खरीद लाएं और कम में बेचें तो हमको हानि हो जाएगी, ठीक। तो जनरली फार्मूला बन गया कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा। भाई कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदें तो विक्रय मूल्य यानी ज़्यादा में से तो कम घटाओगे तभी तो लाभ होगा। ज़्यादा में से कम घटा, ठीक। यदि ज़्यादा की बेचो और कम में खरीदो, ठीक, तो लाभ हो गया। इसी को उल्टा हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दो तो हानि हो जाएगी। इसका एक फार्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए। परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सीपी, यानी जो लाभ होगा और जो हानि होगी। यहाँ हानि कहेगा तो आप लाभ की जगह हानि लिख देना, यहाँ भी हानि लिख देना, बटे में सीपी रहेगा। क्रय मूल्य नीचे क्यों रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ की गणना हम लाभ या हानि हो उसकी गणना किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। सीपी क्यों करते हैं, क्योंकि सीपी एक फिक्स प्राइस होता है कि 5 रुपये का ही बिकेगा, चाहे इस दुकान से लो चाहे उस दुकान से लो। लेकिन सेलिंग प्राइस में चेंजमेंट हो सकता है, कोई 7 रुपये बेच रहा है, कोई 9 रुपये बेच रहा है। इसलिए किसी भी चीज़ की गणना करेंगे सीपी पे करेंगे, ठीक। ये आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन दिया आपकी स्क्रीन पर लिखा है, एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेच दी तो कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक। सबसे पहले 500 में कोई चीज़ उसने क्या की है, खरीदी है। तो जब खरीदी है तो सीपी हो गया, ठीक। जो बेची है तो वो कितना हो गया, 600। 500 में खरीदी, 600 में बेची, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको। प्रॉफिट 600 में से 500 माइनस कर दी, यानी 100 रुपए का उसने भाई साहब ने प्रॉफिट कमा लिया। 100 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन उसको कह रहा परसेंटेज में बताइए। तो अभी हमने परसेंटेज का आपको फॉर्मूला बताया है कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, फार्मूले के अनुसार, बटे में सीपी। सीपी यानी क्रेम, क्रेम कितना है 500। जब आप इसको हल करेंगे तो 100 पंचे 500, 5 दूनी 10 यानी 20% का लाभ हो गया। ये परसेंटेज में आ गया, चाहे रुपए में कहो 100 रुपए, चाहे परसेंटेज में कहो 20%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 500 में चीज खरीदी, 600 में बेची, 100 रुपए का लाभ ले लिया। 100 का लाभ हुआ कितने पे, सीपी पे। तो सीपी कितना है 500। 500, 100 का लाभ 500 पे और इंटू में 100, परसेंटेज में आ गया 20%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक मोहन ने प्लाट लिया है 5 लाख का, ठीक। उसका आधा प्लाट 10% लाभ पर और शेष जो आधा बचा उसको 15% लाभ पर बेचा है। तो कुल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है। पहले कुल पर बताइए कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ है। क्योंकि प्लाट कितने का है, 5 लाख। प्लाट कितने का है, 5 लाख, देख लीजिए लाख है। इसके बाद इसका आधा कह रहा है 10%। इसका आधा कितने पर बेच दिया उसने, 10% लाभ, ठीक है। जब इस पर वो 10% लाभ कमाएगा तो कितने का पड़ेगा, ये पड़ेगा 25,000। क्योंकि ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, 200 काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 25। 1 2 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 25, ठीक। इसके बाद कह रहा है जो आधा और बचा, जो आधा बचा इसको किस पर बेच रहा है, इसको बेच रहा है वो 15% लाभ। 15% लाभ, तो इसका 15% निकाल, तो इसका 15% निकालो, वो जीरो जीरो कट जाएगा। यहाँ भी वही है, 2 से काटो यहाँ 25 आ गया। 15 15 75, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 2 जीरो यहाँ बचा, यहाँ आधा, ठीक। तो यानी जो आधा प्लाट है वो 25,000 में, जो आधा प्लाट है वो 37,500 का इसने बेच दिया। इसके मतलब लाभ कमा के बेच दिया। अब इसके बाद कह रहा है कुल लाभ। कुल लाभ आपको निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में पूछ रहा है। कुल लाभ कितने का हो गया, कुल लाभ आपको बताना है। तो कुल लाभ हो गया उसको कितने, 0 0 5 7 5 12 3 2 5 1 6, उसको कुल लाभ हो गया 62,500।
इसने लाभ ले लिया, ठीक। लेकिन वो कह रहा था उसको परसेंटेज में और बता दो तो अच्छा है। तो जब 62,500 का उसको लाभ हो गया है तो उसको परसेंटेज में डालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज लाभ हमें निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज लाभ। इतने का लाभ सीपी पे होता है। कोई भी चीज़ क्या होती है, लाभ आनी सीपी, आपको पहले बता। तो यहाँ सीपी लिख दो, 5,00,000 सीपी चीज इंटू में मल्टीपल 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज में डालना है। इसको भाई साहब को काटो जरा, 0 0 0 0, नीचे बचा 50, ऊपर 5 से काटो 625 को, यहाँ बचे 125, और नीचे क्या बचा 1 0, तो 1 0 को डिवाइड कर दो तो यहाँ जाएगा दशमलव, तो जाएगा 12.5%। ये आप समझ गए होंगे, ठीक। पहले 5,00,000 का आधा 10% का लाभ, 5,00,000 का आधा 15% का लाभ, कुल लाभ हो गया 62,500 का। कितने पे? 5,00,000 पे इंटू 100, 12.5% का आपको लाभ हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, यानी कोई वस्तु हम क्या कर रहे हैं, 2 बार बेचा है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देखा, एक घोड़ों की हम 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 20,000 में बेचा, 25% का लाभ हुआ। फिर कह रहा है 40% लाभ प्राप्त करना है, तो कितने में बेचें? देखो 2 बार बिकी कोई चीज़, पहले 20,000 में बेच रहे हैं, अब कह रहा है कितने में बेचें बताओ, कि 40% का लाभ। तो आइए ट्रिक से जानते हैं कैसे। देखिए 20,000 का वो बेच रहा है, सबसे पहले एस पी 20,000 उसने कहा। इसके बाद क्या कह रहा है, जब 20,000 का उसने बेचा है, तो जब बेचा उसने तो उसको 10% की, सॉरी, उसको 25% का लाभ हो गया, ठीक। 25% को सीपी अपने आप में 100 होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी होती है, पूरी मतलब 100। उस पर कह रहा है, वो कह रहा है कि 25% का लाभ मिल गया बेचने में। तो जब उसने बेचा तो 25% का लाभ, यानी जब 100 कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, उसमें 25 का लाभ हो गया, तो यानी 125 में बेची हो। भाई 100 की चीज़ थी, 125 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको? 25 का। तो यानी जो 125% एस पी हो गया। ये एस पी ये भी है, तो एस पी को एस पी से डिवाइड कर दो, यानी इसके नीचे हम केवल एस पी लिख सकते हैं, तो 125, ठीक। ये भी एस पी, ये भी एस पी। अब निकालना क्या है, उसका मल्टीपल कर देना। निकालना क्या कह रहा है, कितने में बेचें कि 40% का लाभ हो जाए। तो देखो कोई चीज़ अपने आप में होती है 100, अब इस पे तुम्हें 40% का लाभ चाहिए, यानी 40, तो कितने में? 140 पे बेच दो। कोई चीज़ अपने आप में 100 है, 40 का तुम अपने लाभ ले लो, तो कितने में बेच दो? 140 में। यानी हमें 140 की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे 140 का मल्टीपल कर दो, ठीक। देखो ये लिखा है एस पी और ये भी है एस पी, ठीक। निकालना क्या है हमें, जो बेचेंगे वो भी एस पी, मतलब कितना एस पी आएगा, तो ये एस पी से ये एस पी तो कैंसिल हो गया, तो जब एक बचेगा, जब एक का जब एस पी में गुणा करेंगे तो एस पी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आप सीधे क्वेश्चन से वरना कन्फ्यूजन में आ जाएंगे क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी एस पी लिखा है हमने 20,000, हमने फिर नीचे लिखा है एस पी, और जो निकालना था उसका मल्टीपल कर दिया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको सॉल्व करिए, आएगा 22,400, ठीक। दूसरी, तो ये आपका दूसरा विक्रय मूल्य हो गया। आप इसको काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 25 अट्ठे 200, यहाँ 800 आएगा, यहाँ 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5 से और काट दीजिए, तो 16 16 से 0, 16 गुणा 14 करें, 16 चौको 64, 16 और 6 22 हो गया, यहाँ आ गया 00 आंसर, ठीक। 22,400 आंसर, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य है। यानी इतने में भाई सबको बेचना पड़ेगा, तब 40% का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टॉपिक है एक ही वस्तु जब कई बार खरीदी बेची जाए, यानी कोई वस्तु उसको कई बार खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है। लिखा है राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी। कोई साइकिल थी, 1,000 रुपये में खरीद ली, फिर 20% का लाभ हो गया, तो उसने श्याम को बेच दिया। श्याम को जब बेचा तो क्या कितने का लाभ ले रहा है वो? 20% का। फिर श्याम ने क्या किया, 10% की हानि सह ली, यानी घाटा सा, और फिर मोहन को यही बेच दिया। उसने घाटा साइकिल मोहन को बेच दिया। तो फिर कह रहा है मोहन को जो साइकिल मिली वो कितने रुपए की पड़ी? जो मोहन ने साइकिल खरीदी थी श्याम से, वो कितने रुपए की पड़ी? देखिए कितने रुपए की थी साइकिल? 1,000 रुपये, यानी कि ये सीपी है, ठीक। सीपी है, तो इसका मतलब इसके बटे में हम सीपी ही लिखेंगे, जैसे उसमें एसपी के बटे में एसपी लिखा था, ठीक ना हो। अब कह रहा 20% का लाभ लिया, तो चूंकि 20% का लाभ लिया होगा, चीज़ होती है अपने आप में 100, और 20% का लाभ ले लिया, तो यानी 120 में बेचा होगा, तो ड्यू टू यहाँ 120 बटे में परसेंटेज का 100, ठीक। फिर आगे बढ़ो, आगे जब यही चीज़ श्याम ने बेचा है, तो श्याम में 10% का घाटा सा है, तो घाटा सा है, तो 100 की चीज़ होती है, 10 का घाटा हो गया, यानी 90 रुपये में बेच दी। तो 90 में बेची तो
गुणा कर दो, बटे में परसेंटेज कर सकते। ठीक, ना सबको आता है सब। 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ, 12 नंबर 108, तो ये 1 जीरो बचा यहाँ लगा, यानी 1080 रुपये का वो मोहन को पड़ा होगा। लास्ट प्राइस इसका कितना है? 1080 रुपये। वो ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार लगाइए समझ में आ, थोड़ा ध्यान से बस सुने। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं ठीक इसी का अपोजिट साइड। अभी हमने चीज़ खरीदी थी 1000 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, और बी ने 10% हानि पर सी को, और सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा, तो डी को 8000 का पड़ा। लास्ट में प्राइस कितने का? 8000 का पड़ा, यानी 8000 रुपये एक तरीके से एस पी है, क्योंकि जो लास्ट में उसने खरीदा है डी ने, तो डी ने तो खरीदा है लेकिन दूसरे ने तो बेचा होगा, तो एक तरीके से ये लास्ट में प्राइस बेचा गया, तो ये क्या हो गया? 8000 रुपये एस पी हो गया। 8000 रुपये एक तरीके से आपके लिए क्या है? एस पी है, क्योंकि ये लास्ट में बिल्कुल बेच दिया गया 8000। ठीक है, जिसने खरीदा उसके लिए तो सीपी है, लेकिन जो बेचा गया ना लास्ट में, तो ये एसपी हो गया। ठीक, अब लास्ट में जब 8000 में बेचा गया, इससे पहले क्वेश्चन के लिए में लिखा है ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची, तो ए ने जब कितने में बेची थी? बी को 10% लाभ। ठीक है, क्योंकि ये एसपी है, हमने 10% का लाभ लिया है, यानी कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है और 100 में 10% का लाभ ले लिया, यानी 110 में बेची होगी। देखो जी एसपी है, तो एसपी के बटे में एसपी लिखा और गुणांक लगा दो 100%। ठीक, आगे बढ़ता है। फिर यही चीज बी ने क्या किया? बी ने 10% की हानि सही है, जब 10% की हानि सही होगी तो यानी कोई चीज़ अपने आप में 100 और 10 की हानि, तो यानी 90 में बेची होगी, तो 90, तो ये भी एस पी, ये भी एस पी, इंटू में 100। ठीक, इसके बाद एक कंडीशन और है। फिर लिखा है सी ने क्या किया? 20% का लाभ लिया। सी ने 20% का लाभ लिया, यानी 120 में बेची, तो ये भी बेचना, ये भी बेचना, इंटू 100। 100 की वैल्यू चाहिए क्योंकि, ठीक, इसको हमें काटना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो बढ़ गए, यहाँ काट दो, आ जाएगा 25, यहाँ काट दो, आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा कितना? 8, 4 जीरो गुणा 25, बटे में कितना आ जाएगा? 23, 27 पूरा 11। इसको आपको हल करना पड़ेगा, कैसे कर दो? 25 अट्ठे कितना होता है? 200, और इसको कर दो 297। ठीक, 7 2 9 2, हाँ ठीक, इतना आएगा। अब आपको 297 का इसमें भाग लेना है, कहीं से छोटा बड़ा हो रहा हो तो कर लीजिए, वरना इसका डिवाइड अप्रॉक्स में देख लीजिए, जब ऑप्शन आप देखेंगे तो मैच कर जाएगा, और इसका आंसर आपका लास्ट में कितना आ जाएगा? 6734 रुपये इसका आंसर आया, 6734 रुपये। ठीक, 6734 रुपये में खरीद के लाया होगा। जब इतने में लाएगा तब लास्ट में 8000 रुपये का ये पड़ेगा। ठीक है, ठीक, 6734 को दशमलव में आंसर आएगा, और इतना आपको अप्रॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखा है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु हम क्या कर रहे हैं? कम या अधिक में बेच रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो 200 अधिक मिलते। क्या कह रहा है? 15% लाभ पर बेचता तो 200 अधिक मिलते। ठीक, तो कह रहा है सामान का सीपी यानी क्रयमूल्य बताइए। पहले 10% लाभ पर बेचा होगा, एक कह रहा है यदि 15% में, यानी 5% बढ़ा के अगर बेच देते तो 200 रुपये और अधिक मिल जाते, तो मजा आ जाता है। तो कह रहा है ये तो बताओ कि सामान कितने में खरीद के लाए थे, यानी इसका सीपी तो बता दो। तो देखो 200 पे उसमें कोई चीज अधिक मिलती है। ठीक, 200 पे अधिक मिलती, लेकिन यहाँ पे कितना कह रहा है? 10 एडवांस 100 हो गया, 200 15 5 हो गया 100, 5 चौको 20, 4000 कितने का पड़ा है आपने? वो सीपी 4000 का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर समझ आया। देखो परसेंटेज में कितने का था? 10% का लाभ, और फिर 15%। ठीक, तो यानी पहले 10% लाभ करें तो 15% दे देते तो 200 रुपये अधिक मिल जाते।
तो 200 रुपये कब अधिक मिलते? तो 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं, इसलिए अधिक मिल रहे हैं कि कोई चीज़ 10 से तुम 15 में बेचा है, यानी कितने रुपए बढ़ा दिए? 5 रुपये, मतलब 5% बढ़ाने से 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ भी अधिक मिले, यहाँ भी अधिक मिले, दोनों अधिक अधिक अनुपात में लिख दो। यहाँ 200 अधिक, परसेंटेज में 5, ठीक है। तो यहाँ 200 अधिक रुपये मिले, यहाँ हमने 5% बढ़ा दिए, और गुणा में 100, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो हमने 100 को मल्टीपल कर दिया, आंसर आ गया 4000। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सरल। एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता था, ये सीधे लिखना चाहिए था। 200 जो रुपए में अधिक मिले, परसेंटेज में कितने अधिक हमने बढ़ाए? 5 इंटू में 100, सीधे आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे। लिखा है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है 2 टीवी सेट, लेकिन मूल्य क्या है? वो एक ही मूल्य पर बेच रहा है, यानी एक को अगर 5000 में बेच रहा है, दूसरे को भी 5000 में। ऐसा है नहीं, बता रहा हूँ। फिर कह रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, मतलब जो पहले बेची उस पर 20% का लाभ हो गया, जो दूसरी बेची उस पर 20% की हानि हो गई। तो उस दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? कह रहा दोनों को मिला के बता दो, उसे लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कोई दो वस्तुएं हों और वो समान मूल्य पर बेची जाए, किस पे? सेम वैल्यू पे, सामान पे बेची जाए, सामान। उनकी वैल्यू जो बेचने की है, जो एसपी हो, वो कैसा हो? एकदम समान हो, ठीक है। और उनको सेम सेम हानि हो, लाभ हो, यानी 20% का देखो लाभ हो रहा है, 20% का हानि हो रही है। तो इसका सीधा फार्मूला है, ये R² / 100, ठीक। यानी जो परसेंटेज में दिया है उसको लिखना है आपको, और हमेशा हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। कोई चीज़ अगर बराबर लाभ और हानि बेची जा रही है, 20% का लाभ, 20% का हानि पे, और कब? जब एसपी समान, एसपी क्या हो? सेम, एसपी होना चाहिए सेम। तो हम ये फार्मूला लगाएं, तो 20% का लाभ होगा, 20% की हानि, तो 20 गुणा 20 बटे में 200, ये हमेशा हानि ही आएगी, ठीक है। तो हानि बराबर हमें कितनी होगी? 20 पंचे 100, 5 चौको 20, यानी 4% की हानि। कितने परसेंट की होगी? 4%। बहुत ही सरल है, बस एक चीज़ का याद रखना, एसपी सेम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पुलिस में से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ना ज़्यादा हार्ड आता। लिखा है, लिखा है कि कोई सियाराम है, उन्होंने अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेची, ठीक। 2 कार थी, बराबर मूल्य पर बेच दी। एक कार पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि होगी। अब की बार क्या हुआ? लाभ और हानि बदल गए। पहले 20% का लाभ हुआ तो 20% की हानि। अब की बार क्या हुआ? कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ एक पर, तो दूसरे पर 20% की हानि होगी। तो वह दूसरी कार 1,21,000 में खरीद दिया। तो पहली कार करेंगे, मतलब दूसरे किसने रुपए बता दिया, कितने रुपए में खरीदा था, तो पहली की बताना है। इसके लिए एकदम साफ सीधा फार्मूला, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु उसने जो खरीदी वो कितने में खरीदी, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु को का पूछ ही रहा है, तो हमें कोई लेना देना, सीधा सीधा लिख दो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। क्या लिखना है हमें? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी। जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य, फिर दूसरी वस्तु कितने में खरीद के लाया? दूसरी कार उसने कितने में खरीदी थी? 1,21,000, मतलब 1,21,000, ठीक। इतने हुई पहली वस्तु का सीपी बटे दूसरी वस्तु का सीपी। और फिर क्या लिखना है आपको? जो उसको पहली मशीन पर, मतलब जो कोई कार हो, जो उसको कार है, उस पर देखो क्या हुआ है, तो 10% का उसने क्या किया है? लाभ लिया है, ठीक। और दूसरी पर क्या कर रहा है? 20% की हानि कर रहा है। तो जो पहले यहाँ पे लिखा है ऊपर, और इसका जो परसेंटेज वाला है वो पहले यहाँ रहेगा। और हर चीज़ सीपी पे होती है, तो वो क्या कह रहा है कि पहले उसको क्या हो रहा है? 10% पर लाभ हो रहा है एक पर, तो 10% का लाभ हुआ। कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, और 10% का लाभ हुआ, तो यानी 110 में बेचा होगा, ठीक। इसके बाद दूसरे के यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब पहला यहाँ पे वस्तु का सीपी यहाँ लिखेंगे, और जो परसेंटेज है वो उसके नीचे लिखेंगे, और जो दूसरी वस्तु का सीपी है वो यहाँ लिखेंगे, जो दूसरी वस्तु का परसेंटेज की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, मतलब जो हानि की लाभ होगी। तो दूसरी क्या हुआ? तो दूसरे पे 20% की हानि हुई थी, तो जब 20% की हानि हुई तो 100 में से 20 दिया, यानी 80 रुपये में बेची। तो इसी को आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। ये भाई साहब यहाँ क्या करना है, इनको वहाँ पे लिखिए, तो हो जाएगा 80 गुणा 121 30 बटे में 11, ठीक है। इसको यहाँ लिख दिया हमने, ये 0 से 0 काट दो, 11 से काटोगे इसका स्क्वायर होता है, यहाँ आ जाएगा 3 0, 11 8 88, 3 0 और लगा
आंसर हो गया 88,000। ये दोनों हमने आपको बता दिए हैं। पहला बहुत ही सरल था क्योंकि उसमें सेम सेम लाभ हानि थी, तो हमने सीधे लगा दिया R² अपॉन 100। इस बार हम फार्मूला बदल दिया। इसने कह दिया कि पहले 20% की हानि हुई है और 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फार्मूला क्या लगाते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, दोनों क्रय मूल्य का अनुपात लिख लो। फिर यहाँ उल्टा कर देना, बस पहली ऊपर लिखा था यहाँ पहली नीचे लिख देना। पहली वस्तु पे जो उसको लाभ हुआ है वो यहाँ लिख देना, और दूसरी वस्तु पे जो लाभ या हानि होगी वो यहाँ लिख देना, और फिर इसके बाद हल कर देना। चाहे जिसकी भी वैल्यू 3 वैल्यू देगा, एक की पूछेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने में ही 15 कलमें बेची। जितने में 20 खरीदी उतने में ही उसने 15 कलमें बेच दी। ठीक है, मतलब जितने रुपए में कुछ रुपए थे उसमें 20 कलमें खरीद लाया, फिर उतनी ही कलमें मतलब उतने ही रुपए में जितने रुपए उसके पास हो 15 कलमें उसने बेच दी। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो बताओ उसको लाभ होगा या हानि होगी? ठीक है, तो होगा तो लाभ ही। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले 20 कलमें बेच रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, 20 कलमें बेची। फिर क्या किया उसने, फिर उसने 15 कलमें बेची, तो इसी में से 15 माइनस कर। ठीक, पहले 20 बेची फिर 15 बेची, लेकिन लास्ट में क्या कह रहा, जब 20 और 15 जब इसने बेच दी तो जो 20-15 बेची तो लास्ट वाला जो विक्रय मूल्य होता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। ठीक, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य फिर दूसरी वस्तु का लिखना है आपको, मतलब जो पहले उसने खरीदा फिर दूसरा उसने जो बेचा। ठीक है, 20 कलमें खरीदी और फिर उसने 15 बेची। ठीक है, और जो लास्ट में बेची है उसको क्या लिख दोगे आप, नीचे लिख दोगे। तो इसके बाद लिख देना गुणा में 100। 20 में से 15 गया 5 बटे में 15 इंटू 100। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 5 में 5, 5 में 15, 100 बटे 3 का मान होता है 33 सही 1/3%। यानी कि 33 से 1/3 से लाभ हुआ। लाभ ही होगा क्योंकि 20 कलमें इसने खरीदी थी और 15 कलमें इसने बेची हैं, तो 5 का इसने पूरी पूरी तरीके से कलमों का लाभ लिया है इसने। भाई कोई चीज़ रुपए में खरीद के ला रहे हो 20 कलमें, उतने ही रुपए, मान लो 100 रुपए में तुमने 20 कलमें खरीदी और उतने ही रुपए में 100 में 15 बेच दी, यानी 5 तो बचा ली ना तुमने। जो 5 है तुमने बचाई हैं वो किस पे बचाई हैं, 15 पे बचाई हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है तो 100। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहीं से यहाँ से उठा दो इसको, क्वेश्चन लिखा है इसको मिटा दो। सबसे पहले 20 खरीदी थी 15 बेची, तो कितने का लाभ ले लिया, 5 का लाभ। और 5 का लाभ किस पे लिया, तो किस पे, 15 पे लोगे। अब आप लोग सोच रहे हैं लिखते तो हमेशा सीपी में ही है, तो फिर 15 कलमें जो बेची हैं इस पर नीचे 15 क्यों लिख रहा है। ठीक है, 20 में तो खरीद के लाया तो 15 कलमें जब बेची तो 5 कलमों का उससे लाभ हुआ, लेकिन जो 5 कलमों का लाभ हुआ वो होगा किस पे, विक्रय वस्तुओं की संख्या पे। विक्रय वस्तुओं की संख्या पे, तो 5 बटे 15 यानी 15 पे बेची। ठीक है, सॉरी 15 बेची थी लास्ट में और इंटू में 100, तो इसका आंसर ऐसे आ। बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसकी आप 2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। लिखा है जब कुछ रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर कुछ बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए, यानी कोई ए रुपए में कुछ बी वस्तुएं लेके आए, फिर उल्टा कर रहे हो, बी रुपए में ए वस्तुएं तुम बेच दे रहे हो। क्वेश्चन की ओर समझते हैं, देखो क्या लिखा है। लिखा है रीता ने 10 में 15 खिलौने खरीद कर 15 में 10 खिलौने बेच दिया। 10 के 15 लाए, कितने लाए, 10 के 15 खिलौने। 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे, 10 रुपए में कितने खरीदे, 15। 15 रुपए में 10 बेच दिए, 15 रुपए में 10 बेच दिए। तो उसे बताइए लाभ हुआ या हानि होगा, तो लाभ ही। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये खिलौने अलग अलग है, इनको बराबर करो। ठीक, 15 दूनी 30 होता है, यानी कि यहाँ 2 का गुणा कर दो तो 30 हो जाएगा, यहाँ भी 3 का, यानी खिलौने बराबर हो जाए। यहाँ 2 का गुणा किया है तो भाई साहब यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 10 से बन जाएगा 20, तो यहाँ 15 3 45, ये 20 रुपये, यहाँ 45 रुपये। 20 रुपये की चीज़ थी 45 रुपये में बेच दी। तो 20
चीज़ 45 में बेच दोगे तो कितने का लाभ हो जाएगा? 25 का लाभ हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? 20 पे, और इंटू में 100। 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, परसेंटेज का निशान लगा दो, इतने का क्या हो गया? लाभ हो। ये हमने आपको ट्रिक बता दी, बहुत ही सरल। फार्मूलेस करने की जरूरत नहीं है, वरना उसमें स्क्वायर करते हैं बड़ा देर लगेगा। हमने 20 सॉरी यहाँ 10 दिया था पहले। क्वेश्चन देखिए, 10 में 15 खिलौने बेचे थे, खरीदे थे, और फिर हमने क्या किया था? 15 में 10 खिलौने बेच दिए। इसी का ठीक उल्टा दे देता है। जब जब उल्टा दे ऐसा करके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले खिलौने जो हैं वो बराबर कर लेंगे। तो खिलौने बराबर कर लिए, अब यहाँ जो रुपये बन गया, ये बन जाएगा CP भाई साहब, और ये बन गया भाई साहब SP। तो आप जानते हैं CP और SP, तो 45 में बेचोगे, इसका मतलब 25 का लाभ लोगे। 25 का लाभ हानि किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य लिख दिया 20 इंटू 100, आंसर आ गया 125%। बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन लगाना है आपको, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा फार्मूला, तो आप हल करते चले जाएंगे। ठीक है। अब यदि क्वेश्चन आ जाए अलग अलग, क्वेश्चन देखिए लिखा है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। अब यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज होगी, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहा है, और 8 रुपए में 6 के भाव से, यानी कोई भी वैल्यू देखो मैच नहीं कर रही। तो बताओ क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो इसके लिए आप फार्मूला चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो आपने 4 के भाव से खरीदा था 5 रुपए, तो पहले दिए 4 के भाव से, ठीक, 4 के भाव से खरीदा, और जो बेचा है तो कितने में बेचा है? तो बेचने वाला यहाँ लिख दो, 8 रुपए में बेचा, यानी खरीदने का भाव और बेचने के रुपए। ठीक, खरीदने का भाव और बेचने के रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद 5 रुपए में खरीद के लाए थे, 5 रुपए खरीद के लाए, और बेचे कितने हैं? 6 के भाव से, तो 6 को मल्टीपल कर दीजिए, इतना कर देंगे आप। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? लास्ट में जो वैल्यू दी है उनका मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो 5 और इंटू में 6, लास्ट में आपने कितना किया? 5 रुपए में खरीदा था, तो लास्ट में 6 रुपये के भाव से बेच दिया था, तो लास्ट वाला यहाँ दे देना 5 इंटू 6। आपको परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 लिख दीजिए। इसको हल कर लो, 8 चौक 32, 6 पंचे 30, बटे में 30, इंटू में 100, यानी कि 2/30 इंटू के 100। ठीक, 200 काट दो, यहाँ 15 आ गया, 100/15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10/15, कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3%। कितना आ गया? 6 सही 2/3%। ये इसको आंसर हो गया। तो आप ये समझ गए ना, 6 से 2/3 आंसर। ये तो आपको हमने फार्मूले से बता दिया। अब आप चाहें जो पहले ट्रिक लगाई थी ना, उससे भी लगा सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब इसके बाद ट्रिक आपको बहुत ही सरल लगेगी, क्योंकि ये सब बवाल रहता है, इसमें याद करना पड़ता है कौन कहाँ लिखे। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक में लिखा था, ट्रिक हम बताते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से तुमने खरीदी। एक तरफ रुपए लिख दो, एक तरफ लिख लो भाव। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, यहाँ भाव लिख लो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। कोई भी चीज़ चाहे खरीदो कितने रुपए में, चाहे बेचो कितने, भाव पहले बराबर करने पड़ते हैं, ताकि उनको रुपए में अंतर में पता चल सके। तो भाव तो भाई साहब के अलग है, तो इनके भाव चलो एक कर देते हैं, इनके कान लगाना पड़ेगा। तो भाव एक करने के लिए क्या करेंगे? देखो, इन दोनों मिलकर LCM में 12 आता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ कितने से गुणा करते हैं तो 12 बन जाए 2 से, यहाँ कितने से गुणा करते हैं 3 से। लेकिन अंतर ये है कि रुपए कहते हैं हम इन्हीं के साथ में तो आए थे, तो इनमें भी गुणा करो। 3 पचे यहाँ 15 हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक, ये 4 3 12, 6 दूनी 12, यहाँ भाव बराबर हो। अब हमें जो लाभ हानि है अब इससे कोई लेना देना नहीं। 15 की चीज़ थी, 16 में बेच दी। ठीक है, 1 रुपये का लाभ, वो 1 रुपये का लाभ। लाभ हमेशा CP पे होता है, CP हमारा 15, 15 इंटू में 100। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो 6 से 2/3 आया था। ठीक, 6 सही 2/3% का आपको हो जाएगा लाभ। एकदम सरल ट्रिक 2 बार बता चुका हूँ, अधिक से अधिक क्वेश्चन लेना तभी आपको आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, लिखा होगा चावल का दाम 25% बढ़ गया है। ठीक है, जिससे 400 रुपये में, जिससे क्या हुआ, 400 रुपये में 10 किलोग्राम
कम मिलता है चावल। ठीक, चावल का नया भाव बताना। अब बताइए चावल का नया भाव क्या हो। ठीक, देखो 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिल रहा है, जब 25% भाव बढ़ गया, यानी चीज कितने की 400, 25% दाम बढ़े हैं, तो यानी सबसे पहले इसको निकाल लो, इसका 25% कितना होगा। ठीक है भाई, 400 जो 25% दाम बढ़े हैं, उसके बाद की कंडीशन है जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, कितने बढ़े हैं 25। तो ये पता कर लो जो भाव बढ़े हैं 25 में कितनी वैल्यू है। तो वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, 400 गुणा 25/100। ठीक, यानी जो बढ़ी हुई वैल्यू होता है, लेकिन जो बढ़ी हुई वैल्यू है, ठीक है, ये तो बढ़ी हुई वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद यही बढ़ी हुई वैल्यू से क्या फर्क पड़ रहा है, 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितनी की वैल्यू होगी 10। ठीक, तो इसका आंसर आएगा उसी में से 10 में से डिवाइड कर देंगे। ठीक, काट दो, 100 चौको 4 हो गया। ठीक, और इसको काट दीजिए, 55 25 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10। नया भाव कितना आ गया 10। नया भाव जो आपको निकल के आएगा वो आएगा 10 रुपये प्रति केजी। ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी। बहुत ही सरल था। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसमें पुराना भाव पूछता है। ठीक है, पुराना भाव के लिए हम एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, आइए देखते हैं। लिखा है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ठीक है, 20% सस्ती होगी तो 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिल रही है। भाई कोई चीज़ सस्ती होगी तो अधिक ही मिलेगी। तो वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, बताओ पहले जो मिलती थी वह किस दर से मिलती थी। वही चीज़ करना है आपको। 500 रुपये में जो बढ़ा चढ़ा के मिले 20% कम हुई, तो ये तो पता कर लो 20% कितनी वैल्यू है, 500 का 20%। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो हमको हो रही है वो क्या हो रही है, 20% सस्ती, यानी 20% कम हो रही है। तो कोई चीज़ जब अपने आप में 20% कम हो जाएगी तो चीज़ तो अपने आप में 100 होती है। तो जब नया भाव पूछता है तो तब तो 100 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 100 नहीं है, यहाँ कह रहा है 100 से 20% कम हो गई, यानी कितनी हो गई 80 हो। कितनी हो गई 80। 100 से 20 कम कर दो 80 हो गई। फिर से समझो, 500 था, 500 में कह रहा है कि 20% सस्ती होगी, यानी ये पता कर लो कि 20% है कितनी वैल्यू। तो 500 का 20% परसेंटेज में हम 100 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या कह रहा है कि 20% सस्ती हुई है। जब 20% सस्ती हो गई है जी, तो कितना हो जाएगा 500 गुणा 20 बटे में 80, यानी 100 में से आपको 20 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और जब इतनी वैल्यू आ गई, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो चाहे अधिक मिले चाहे कम, आपको सीधे उसको नीचे लिख देना है। तो यहाँ उससे डिवाइड कर दो, इसको हल करोगे तो 5 से कट जाएगा ये 100 बार में, ये 0 से ये 0 ये कट जाएगा, और ऊपर तो आ गया 200, नीचे आ गया 8, ये तो आया। ठीक, ये आ गया 200/8। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो चूंकि 1/8 होता है उसकी वैल्यू होती है 12.5%। 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 दूनी होता है 24 और 1 हो जाएगा 25, यानी 25 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको पड़ेगी। ऐसे समझ लो, जो भी रुपए देगा कि कितनी बढ़ के मिल रही है, उसमें क्या करेंगे 500 का पहले परसेंटेज निकाल लेंगे, वो है कितनी वैल्यू। तो 500 का 20%। अब चूंकि 20% सस्ती हुई है तो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, और यदि नया भाव पूछेगा तो कुछ नहीं, यहाँ 100 को 100 लिखेंगे। लेकिन यदि कह देगा पुराना भाव बताओ और इतनी सस्ती हुई है या इतनी बढ़ी हुई है, तो 100 में से घटा बढ़ा देंगे, और फिर कितनी बढ़ के मिल रही है तो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो आ गया 200/8। चूंकि 1/8 का मान 12.5 होता है, तो 2 का तो इसमें मल्टीपल करेंगे 12.5 में, तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, कितना आ गया 25, तो यानी 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको ये पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लिखा है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चूंकि लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ ही निकलेगा। ठीक है, 15 अंडे बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी जो लाभ हो रहा है वो 3 अंडों के क्रय के बराबर। जो प्रॉफिट है वो 3 अंडों का क्रय मूल्य, ये 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट तो तभी होगा जब कोई चीज़ हम खरीदें बेचें। यानी 15 अंडे उसने क्या किए हैं,
बेचे हैं तो बेचा है मतलब SP, ठीक। 15 अंडे बेचे तो मतलब 15 खरीद के भी चला जाएगा होगा, 15 जब खरीदे होंगे तो 15 ACP होगा। 15 बेचे 15 खरीदे, तो 15 बेचे 15 खरीदे तो यहाँ लाभ हुआ होगा। लाभ कितना हुआ है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 3 अंडों का क्रय मूल्य आया, ठीक। अब चूंकि क्रय विक्रय दिया तो एक साइड कर लो क्रय, एक साइड कर लो विक्रय, 15 और 3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 18 का CP। तो हम SP और CP का अनुपात निकाल सकते हैं, SP अपॉन CP बराबर कितना हो जाएगा, SP अपॉन CP बराबर हो जाएगा 18/15, ठीक। इतना आ गया होगा आपको समझ में। हमने क्या किया, 15 अगर चीज़ें बेची हैं तो 15 भाई खरीदी भी तो होंगी उसने, 15 बेची 15 खरीदी, तो SP में से CP घटाओ तभी तो लाभ होता है। तो SP में CP घटा दिया तो लाभ कह रहा 3 क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 3 का क्रय मूल्य बराबर लाभ हो गया, तो लाभ की जगह ये लिख दिया हमने, चाहे P लिख दो चाहे ये लिख दो, ठीक। तो हमने 3 CP लिख दिया, CP एक तरफ कर लिया SP एक तरफ कर लिया, तो SP बटे CP निकाल लो, 18 है तो यहाँ पहुँच जाएगा 15, क्योंकि देखो 15 की चीज़ 18 में बेच रहे हैं तो 3 का लाभ हो रहा है, ठीक है। हमेशा CP भी होता है 3/15 इंटू 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 दूनी 10 यानी कि 20%। कितना आंसर आ गया, 20% का लाभ हो गया, ठीक। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आए केवल बेचने का दे तो आप खरीदने का अपने मन से मान लीजिए भाई, जितनी खरीदी उतनी बेची भी तो होगी, तो जितनी बेची उतनी खरीदी भी होगी, तो लाभ वापस आपको देगा, यहाँ समझने की कोशिश करना कितना लाभ या हानि हो रही। तो यहाँ पे कह रहे 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 3 अंडों का क्रय मूल्य और बराबर में लाभ, यानी लाभ की जगह में ये ले सकते हैं, तो मैं लाभ की जगह में ये लिख दिया, बस इसके बाद सॉल्व कर लिया, एक बेमान दुकानदार वाला बता रहे हैं, बस इसके बाद आपका टॉपिक खत्म। दिया है क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है, ठीक। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलना है, 900, मतलब कह रहा है कोई चीज़ क्रय मूल्य पर बेचेगा, मतलब जितने का CP उतने का SP, लेकिन जितने का CP उतने का SP कर देगा तो लाभ क्या देगा, कुछ नहीं, तो लाभ तो भाई उसको कमाना है, तो लाभ के लिए क्या करेगा, लाभ के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस वजन में कुछ हेरा फेरी करनी पड़ेगी, यानी 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल रहा है 950 ग्राम, यानी 50 ग्राम का गोलमाल कर दे रहा है। तो जब देखिए कोई चीज़ का लाभ कब होगा, जब 950 की चीज़ हो 1000 बेचे तभी तो लाभ होगा। यहाँ आपको ये नहीं समझना है कि CP और SP में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौल रहा है, तो 1000 कहाँ पे लिखें, और 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम कहाँ लिखें, 950 कहाँ लिखें CP। सीधी सी बात है, अगर उसको लाभ लेना है तो लाभ लेने के लिए कम में खरीदना पड़ेगा और ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तो कम वाली वैल्यू CP के नीचे लिख दो और ज़्यादा वाली वैल्यू SP के नीचे लिख दो, ठीक है। अब थोड़ा आप समझ में लीजिए, क्योंकि 950 ग्राम ही तो होता है, क्योंकि देखो जो बेच रहा होगा तो बेचने के लिए 1000 बेच रहा होगा, रियलिटी में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम क्या कह रहा है 1000 ग्राम बेचेंगे, तो 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन बेच वो कितना रहा है 950, तो 950 उसके लिए क्या हो गया CP हो गया, ठीक है। सिंपल ट्रिक ये है कि छोटी वाली वैल्यू CP होगी, बड़ी वाली वैल्यू SP होगी, ताकि उसको लाभ प्राप्त हो, क्योंकि लाभ ले रहा है। अब आप यहाँ लाभ दे सकते हैं कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है भाई आपको 50 रुपये, केवल 50 का लाभ ले रहे हैं, लेकिन CP पर लेते हैं लाभ 950 और इंटू 100, इसको काटोगे तो 19 बार में जाए, और चूंकि 1/19 को आपको वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो आप याद कर लेना, 1 से लेकर 20, 5 से 5/19% इसकी वैल्यू होती है, इसका आंसर हो गया, ठीक। एक कॉपी उठाना और 1% से लेके 20% तक सब वैल्यू याद कर डालो। 1% की वैल्यू कितनी होती है, 2% की वैल्यू, जैसे 2% है इसको क्या कहते हैं 2/100, ठीक। तो कितना आ गया 50%, ठीक है। इसी तरीके से आप जितनी भी वैल्यू है सब याद करके, 20% है उसको कितना कहते हैं, तो 5 कहते हैं 1/5, इस तरीके की जितनी भी वैल्यू है सब याद कर लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो गया प्रॉफिट लॉस का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, आप अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करें, तो सारा मजा केवल प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत